4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार बताइए। E20 से खराब हो रही है गाड़ियाँ खराब हो रही है, धक्का मार के लाए हैं। जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, स्टार्ट हो तो रेस ना दबे, अगर रेस दबाए तो गाड़ी रुक जाए जी। ये पक्का इथेनॉल की दिक्कत है। नितिन गडकरी हो गया। नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। E20 पेट्रोल, सरकार इसे भारत के ऊर्जा भविष्य का बड़ा कदम बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। कहीं इंजन खराब होने की बात कही जा रही है, कहीं माइलेज घटने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं इसे पुराने वाहनों के लिए खतरा बताया जा रहा है। फ्यूल पंप खराब हो गया, फ्यूल पंप खराब है, इंजेक्टर चौक है, तो गाड़ी का क्या मॉडल क्या है? अच्छा, फिल्टर सब चौक है। इसमें भी इंजेक्टर चौक है? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें पार्ट चेंज करना पड़ेगा कि? इसमें फ्यूल मोटर चेंज करनी पड़ेगी, इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके गाड़ी चलेगी। माइलेज तो है ही नहीं, कुछ भी खत्म है, सब में लॉस हो रहा है। जी सर जी। ये पहले 15 की एवरेज निकालती थी, अब 10 की निकाल रही है। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह, आज इस रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर पूरी तस्वीर समझते हैं। गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, स्टार्ट हो तो रेस ना दबे, अगर रेस दबाए तो गाड़ी रुक जाए। सर्विस स्टेशन को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जब से इथेनॉल पेट्रोल में मिला है, जब से सरकार ने इथेनॉल पेट्रोल में मंगवाया है, हमारे पास खुद काफ़ी कंप्लेन आती है रोज़ की। सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिर है क्या। E20 यानी एक ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। 80% इथेनॉल है, 80% एथेनॉल है। जी। कैसे आप 80% कह सकते हैं? देखते इसमें पेट्रोल है ही नहीं, सिर्फ पूरा पानी है। किसकी है? हम तो नया गाड़ी लिए हैं, E20 कैपेबल गाड़ी है, ये 2026 की गाड़ी है। जी। E20 कैपेबल गाड़ी है, कैपेबल है। तो सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में पहले भी प्रॉब्लम? गाड़ी आया बहुत हमारे पास, हाँ। जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम आया। जी, कौन कौन सी? हाई राइडर, राइडर हो गया, हाई क्रॉस हो गया और पेट्रोल गलंजा हो गया। गलेंजा हो गया। जी। मतलब पेट्रोल की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका वारंटी कवर कौन करेगा, ये बताइए? नितिन गडकरी करेंगे, भारत सरकार करेगा, आप लोग कीजिएगा या कस्टमर करेगा? अगर ये कोटा तो करेगी नहीं ऐसा। क्या कोटा तो करेगी नहीं, डीलरशिप नहीं करेंगे। हाँ। एथेनॉल मार्केट में मिलता है कि कस्टमर खरीद के कहाँ से एथेनॉल डालेगा इसमें? तो पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा वो तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा। और एथेनॉल कोई बेच भी नहीं सकता, कोई बना भी नहीं सकता है। नहीं सर, तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा। जी। और पेट्रोल कहाँ मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल भी कोई बना नहीं सकता है। तो फिर हम जैसे लोगों की क्या गलती है जो भारत सरकार को इस गाड़ी पे, भारत सरकार को हमने अगर 18 से 20 लाख रुपए इस गाड़ी पे टैक्स दिया, क्यों दिया? और गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा है। कम होगा ही। कितना % कम हो गया? अभी तो बहुत कम था, 4-5 का दिखा रहा था। क्या? 4-5 का दिखा रहा था माइलेज। अभी 4-5 का, हाँ। लेकिन गाड़ी 11 का एवरेज दे रहा है और पहले 17 का एवरेज, 18 का एवरेज दिया करता था। फ्यूल क्वालिटी अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है। और ड्यू टू ओनली वन रीजन, नितिन गडकरी आप हैं। सरकार का मानना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। यही वजह है कि भारत इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अगर पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं होगा, भारत स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदूषण समाप्त होगा और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, हाइड्रोजन ये सब आएगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो उनका तो दुकान बंद होगा, तो नाराज तो होने वाले लोग है ही। लेकिन यहीं से बात शुरू होती है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि E20 से इंजन खराब हो सकता है, माइलेज घट सकती है और पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। इन दावों ने लाखों वाहन मालिकों के मन में स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा की है। मंत्रालय का दावा है कि नई E20 कंपैटिबल गाड़ियों में किसी बड़े तकनीकी नुकसान के प्रमाण सामने नहीं आए हैं। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया, तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी तो देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ FIR दर्ज की टोयोटा कंपनी। कोई मक्खी लगी नहीं, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। मैं अब दूसरी बात पूछता हूँ,
जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गाँव में, सॉरी, सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने कहा। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार वाले बताइए कहाँ है। लेकिन पुरानी गाड़ियों की तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रैल 2023 से पहले बने कुछ वाहनों में रबर के पुर्जे, फ्यूल लाइन या कार्बोरेटर जैसे हिस्से एथेनॉल के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए पुराने वाहन मालिकों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे अपने वाहन निर्माता की सलाह का पालन करें। अब माइलेज की बात करते हैं। इस मुद्दे पर सरकार भी मानती है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। ऐसे में माइलेज में लगभग 2 से 6% तक की कमी आ सकती है। ये गाड़ी पहले एवरेज देती थी नॉर्मली, मतलब 16-17 का निकाल देती थी। आज की डेट में स्थिति ये है कि ये भाई साहब आपकी डेट 8 और 9 का माइलेज निकाल रही है। माइलेज तो बहुत कुछ नहीं है भाई। पहले कितनी थी? पहले थी सिटी के अंदर एसी चला के 15 थी, अब तो कुछ भी नहीं आती, 7, 8 या 5 किसी भी यही माइलेज। जो गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप उनसे पूछोगे ना, सरकार से क्या मतलब, नितिन गडकरी से पूछोगे वो तो कहेंगे ही, सीधी सी बात है ये। यानी माइलेज घटने की बात पूरी तरह अफवाह नहीं है, लेकिन इसे जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, तस्वीर उतनी भी गंभीर नहीं दिखती। अब उन दावों की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने, फ्यूल टैंक पर चींटियां लगने और 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होने जैसे कई दावों को सरकार ने भ्रामक बताया है। मंत्रालय का कहना है कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल एक नियंत्रित औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार होता है और वायरल किए जा रहे कई दावे वैज्ञानिक तथ्यों से मेल नहीं खाते। अब बात वारंटी और बीमा की। सरकार का कहना है कि E20 कंपैटिबल वाहनों की वारंटी और बीमा पहले की तरह ही लागू रहेंगे। हालांकि पुराने मॉडल के वाहन मालिकों को अपनी कंपनी की गाइडलाइन जरूर देखनी चाहिए ताकि किसी तरह की तकनीकी समस्या या भ्रम से बचा जा सके। अब सबसे अहम सवाल, क्या E20 भारत के लिए जरूरी है? तो सरकार की तरफ से जवाब है हाँ, क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, आयात कम होगा और किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन क्या देश का हर वाहन इसके लिए पूरी तरह तैयार है? यही वह सवाल है जिस पर अभी भी चर्चा जारी है। निष्कर्ष यही है कि E20 को पूरी तरह गलत कहना भी सही नहीं होगा और इसे हर वाहन के लिए बिना किसी सावधानी के सुरक्षित मान लेना भी उचित नहीं होगा। नई और पुरानी गाड़ियों की जरूरतें अलग अलग हैं, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी देखें और अपने वाहन निर्माता की सलाह को प्राथमिकता दें। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत E20 के लिए पूरी तरह तैयार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। धन्यवाद।